अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? आज बेटा हम लोग अपनी इकाई 7 युगपत समीकरण शुरू कर रहे हैं। युगपत समीकरण शुरू करने से पहले एक दो चीजें समझ लिए हम लोग, तो हमें समझ में आ जाएगा। एक मैं ये लिख रहा हूं, ये क्या है? समीकरण है। बराबर का निशान लगा है, बायां पक्ष ये दायां पक्ष। इसमें चर क्या है? x। अगर हम कहते हैं कि इसका मान, इसको हल कीजिए, इसका मतलब क्या है? x का मान ज्ञात कीजिए। ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर पद है उसकी घात 1 है। एक और अगर हम लिखें x प्लस वाई बराबर 15, ये क्या है? ये भी रेखीय समीकरण है। अंतर क्या है? इसमें चर 1 है और इसमें चर कितने हैं? 2। तो इस अध्याय में हम 2 चर वाले रेखीय समीकरण, जिनको हम युगपत समीकरण बोलते हैं, उनको हल करना सीखेंगे। युगपत समीकरण का मतलब क्या गया? यहां पर हम लिख भी देते हैं 2 चर, बल्कि नीचे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 चर वाले रेखीय समीकरण, इसको हम क्या बोल देते हैं? युगपत समीकरण बोल देते हैं। तो अभी तक जब हम रेखीय समीकरण हल कर रहे थे तो उसमें जो एक चर था उसका मान ज्ञात कर रहे थे। अब जब युगपत समीकरण हल करेंगे तो हम पे चर कितने हो गए? 2। इन दोनों चरों का मान हमको ज्ञात करना होगा। इनको हल करने का मतलब क्या होगा? इन दोनों ही चरों का मान हमको ज्ञात करना होगा। और इन युगपत, और इसमें एक समीकरण से आप ज्ञात नहीं कर सकते। आपको समीकरणें कितनी दी होंगी? 2। उन दोनों समीकरणों के संयुक्त प्रयोग करके हम इन दोनों चरों का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे बता देते हैं, अभी बात करेंगे हम लोग आगे। तो इसको ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि है, इसके अलावा भूल और सही, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, प्रयास और भूल मेथड, एक बज्रगुणन विधि होती है, और भी कई विधियां हैं। लेकिन हम उन सब विधियों को नहीं सीखेंगे। हमारे लिए सिर्फ 2 विधियां सीखनी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और मजे की बात है, इन 2 विधियों के प्रयोग से ही हम सारी की सारी जो आपकी क्या कहलाती है, ये रेखीय समीकरण हैं, इनको हल कर सकते हैं। सही है? तो इन विधियों को सीखने से पहले 1-2 चीजें हमें और सीखनी पड़ेंगी, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है? जैसे हमने लिखा, हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, तो उसमें हम एक काम सीखते हैं, बात करते हैं। जैसे हम पे एक ये समीकरण लिखिए 2x प्लस वाई बराबर 15। 2x प्लस वाई बराबर 15। अब इसमें हम एक काम ये करते हैं, या तो x को y के पदों में व्यक्त कर लें या y को x के पदों में। यानी x का मान या तो y के पदों में निकाल लें या y का मान x के पदों में निकाल लें। अगर y का मान x के पदों में निकालना है तो y इधर रह जाए, बाकी सब उधर पहुंच जाए, यही तो मतलब हुआ। और अगर x का मान y के पदों में निकालना है तो x इधर रह जाए, बाकी सब कुछ उधर चला जाए, यही तो है। तो हम दोनों तरीके करते हैं, पहले y को x के पदों में व्यक्त करते हैं। तो y बराबर बताओ कितना हो जाएगा? 15। और ये 2x इधर काय का है? इधर काय का जाएगा? अगर इसके अलावा हमें x को y के पदों में व्यक्त करना होता, तब हम क्या करते? x के अलावा जो कुछ है वो उधर लेके जाते। इसी को या दूसरा तरीके से करते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 15 है। अब हमें x को y के पदों में व्यक्त करना है, तो x के अलावा सब कुछ उधर जाएगा,
तो इधर क्या है 2x प्लस वाई, पहले क्या जाएगा y या 2 y जाएगा पहले। नियम तो हम लोग को मालूम है ना कि जो जोड़ घटाने में होता है उसको पहले उधर लेके जाते हैं। तो 2x बराबर कितना हो गया 15 माइनस वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर गुणा में इधर क्या में आएगा भाग में, 15 माइनस वाई बटे, इतनी बात समझ में आ गई। यानी किसी भी समीकरण में आप किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आ गई इतनी बात समझ में, पक्का। अभ्यास खोलो, देखो पहला सवाल हल हो गया। अभ्यास है आपकी पेज नंबर 193 पे, देखो जरा। x के मान y के पदों में लिखिए, x के मान y के पदों में लिखिए। यहां पर देखो हम करवाते हैं, यहां से अभ्यास शुरू हुई। पहले का पहला x माइनस वाई बराबर, तो x को y के पदों में लिखना है, यानी x का मान निकालना है y के रूप में। तो x के अलावा जो कुछ है वो उधर चला जाएगा, तो किसको लेके जाएंगे उधर, y को। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस, आ गया समझ में। चलो एक और करें, दूसरा लो, हंसी आ रही है भैया सुन के। 2x प्लस 4y बराबर 6, बताओ पहले क्या उधर लेके जाएंगे 4y, तो 2x बराबर 6 माइनस 4y, x बराबर 6 माइनस 4y बटे 2 हो गया। एक तरीका और है, देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन है दोनों में, और 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, और आगे कर सकते हैं x बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या बचा 3 माइनस वाई, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग कर देते हैं, और नीचे बटे में 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर क्या आ गया 3 माइनस वाई बटे 2। कितने बच्चों की समझ में आया, पक्का। अगले सवाल में क्या है वो अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले इतने सवालों को आप उतार दीजिए, फिर उसका आगे काम करेंगे। हाँ ये देखो बेटा, यहां पर ना ये कॉमन जो लिया है हमने, तो ये 4y थे, तो यहां कितना रह जाएगा 2y, यहां पर कितना होगा फिर आपका सही से लिख देते हैं माइनस 2y, ये ध्यान रखने की चीज, ठीक है। अब सही कर लेना, इसको उतार लो। और ये नीचे का ये 2 थोड़ी आएगा, अब तो 2 तो कट गया ना, ये आएगा उत्तर, ठीक है। ये 2 तो कट गया ना, 2 से 2, ये उत्तर सही हुआ। तो x बराबर आ गया 3 माइनस 2y, ये उत्तर सही है, और नीचे 2 भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक। अब बेटा देखो दूसरे सवाल में y को x के पदों में व्यक्त करना है, उसमें हम x को y के पदों में कर रहे थे, इसमें हम y को x के पदों में करेंगे। तो हमें y का मान निकालना है, अब y यहां कैसा है ऋणात्मक, तो पहले आसान तरीका ये होगा, वैसे तो कर दो हम ऐसे भी सकते हैं, y को हम धनात्मक कर लें। तो y धनात्मक करने के लिए क्या होगा, इस y को इधर से उठा के इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 5x बराबर 9 प्लस y का मान निकालना है, तो जो बाकी चीजें वो उठा के इधर ले आइए। क्या लेके आना पड़ेगा इधर 9, इधर धनात्मक, इधर कैसा आएगा ऋणात्मक। 5x माइनस 9 बराबर y, या y बराबर 5x माइनस 9, हो गया हल, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं इसी का, बोलो दूसरा क्या है 6x माइनस 2y बराबर 10। आ जाओ बेटे, कौन करेगा, जल्दी से आ जाओ। भारती करोगे, अभिषेक करोगे, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ मैदान में, आ जाओ, भाग के आओ, भाग के आओ, दौड़ के जल्दी से करो। चलो मैं उधर खड़ा होता हूँ।
पहले से जो है उसे पहले लिखो, चिन्ह बदल जा देंगे गलत। हाँ अब सही हुआ। हाँ शाबाश, बहुत सही, इन्होंने गलती पकड़ ली, क्योंकि 10 उधर लेके गए तो 10 ऋणात्मक जाएगा, 6x का चिन्ह क्यों बदल रहे थे। और ये 2 भी तो लेके जाना पड़ेगा उधर, 2 नहीं लेके जाओगे। अब इनमें देखो ऊपर अंश में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, 2 कॉमन भी ले लो उसमें से। बराबर y, 2 से 2 कट गया। चलो y बराबर कितना आ गया, लिख दो वहां पे, लिख दो उधर को लिख दो, y बराबर, हाँ सही सही ऐसे लिख दो, कोई सही लिख रहे हो, y बराबर, हाँ वेरी गुड, हो गया, आया समझ में। अब पहले और दूसरे सवाल के जो खंड रह गए उनको आप खुद कर लेना, कल से मैं आपको समीकरण हल करना सिखाऊंगा, ठीक है।